दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। बिहार की राजनीति में आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी विधान परिषद सदस्यता से इस्तीफा देने वाले हैं। लेकिन उस बीच भी ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार विधान परिषद पद से जरूर इस्तीफा देंगे, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन अगर भाजपा कोई नाकाम कोशिश करती है, भाजपा अगर नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश करती है कि वो जल्द से जल्द मुख्यमंत्री पद छोड़ दे और वो कुर्सी जो है भाजपा के हाथ में आ जाए, तो कहीं ना कहीं इससे तेजस्वी यादव को फायदा हो सकता है। क्योंकि आज भी महागठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को ऑफर है कि वो पलटी मारे तो महागठबंधन के साथ आ सकते हैं। और आंकड़ों के हिसाब से तो यह सच में देखा जा सकता है कि आज अगर नीतीश कुमार यह फैसला ले लेते हैं, भाजपा का जो बात है वो अगर नहीं मानते नीतीश कुमार, भाजपा जो भी करवाना चाहती है नीतीश कुमार से वो अगर इतनी आसानी से नहीं मानते और पलटी मारते हैं, तो महागठबंधन की सरकार बनना काफी आसान है। महागठबंधन जो है वो नीतीश कुमार के साथ आकर अपनी सरकार बना सकती है और आंकड़ों के हिसाब से ये जो है काफी ज्यादा मुमकिन है। तो क्या कुछ होगा, क्योंकि नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं। इस बीच लालू परिवार में जश्न का माहौल है और महागठबंधन की तरफ से ऑफर भी नीतीश कुमार के लिए हमेशा से खुले रहते हैं। और नीतीश कुमार भी ऑफर की बात क्या करें, नीतीश कुमार तो जब मन चाहे वो पलट सकते हैं और जब मन चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं। और इसी वजह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार चाणक्य कहे जाते हैं। चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि नीतीश कुमार का राज्यसभा जाने वाला फैसला भी अचानक से आया और उस समय भी लगातार जो जेडीयू के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो नीतीश कुमार से मिल रहे थे और आखिरकार नीतीश कुमार को राज्यसभा जाने के लिए सबने मना लिया। और नीतीश कुमार ने जो है ऐलान भी बिहार की जनता के लिए कर दिया, सबके लिए कर दिया कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। लेकिन राज्यसभा जाने का तो फैसला नीतीश कुमार को बीजेपी ने मनवा लिया। लेकिन अब जब इस्तीफे की बात सामने आई तो कल नितिन नवीन ने इस्तीफा नहीं दिया। और अचानक ऐसा क्या हुआ कि नितिन नवीन इस्तीफा नहीं देते हैं। इस बीच आज नीतीश कुमार विधान परिषद पद से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन अगर नीतीश कुमार आज विधान परिषद पद से भी इस्तीफा नहीं देते हैं या फिर अगर आज दे भी देते हैं, तब भी वो 6 महीने तक यानी सितंबर 2026 तक जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी आराम से वो रख सकते हैं, वो मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे। लेकिन अगर भाजपा इसमें कोई जल्दबाजी करती है, भाजपा अगर चाहेगी कि जिस तरीके से राज्यसभा जाने के लिए नीतीश कुमार को तुरंत मना लिया गया और अगर यह भी चाहेगी कि तुरंत नीतीश कुमार कुर्सी खाली कर दे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि नीतीश कुमार अगर अपने आप ये फैसला नहीं करते, भाजपा अगर उन पर दबाव बनाती है, तो कहीं ना कहीं इससे महागठबंधन को फायदा होगा। क्योंकि नीतीश कुमार अगर थोड़े से भी नाराज होंगे तो महागठबंधन के साथ अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो महागठबंधन के साथ अगर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जाती है तो महागठबंधन की सरकार आराम से बन सकती है। क्योंकि अगर अभी के आंकड़े अगर देखे जाए तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है 89 सीट्स के साथ, जेडीयू 85 सीट्स के साथ, वही चिराग पासवान की एलजेपीआर 19 सीट के साथ और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम 4 सीटों के साथ, वही हम जो है वो 5 सीटों के साथ है। तो महागठबंधन की तरफ अगर बात करें तो महागठबंधन में आरजेडी जो है वो 25 सीटों के साथ है, कांग्रेस जो है वो 6 सीटों के साथ है, लेफ्ट जो है वो 3 और आईपी गुप्ता 1। और ऐसे में जो पूरी महागठबंधन की सीटें हैं वो 35 सीटें हैं। लेकिन अगर जब राज्यसभा चुनाव हुए थे उस समय जो बदलाव हुआ, क्योंकि उस समय तेजस्वी यादव को सपोर्ट मिला था एआईएमआईएम, जो विधानसभा चुनाव में अलग धुरी पर थे। विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के 5 विधायक जीते और बीएसपी के 1 विधायक, तो 6 विधायक जो है वो तेजस्वी यादव के सपोर्ट में आ चुके हैं। कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है कि अब महागठबंधन के पास अगर देखा जाए तो कुल 38 सीट है। क्योंकि इससे अगर हम आपको बता दें कैसे, तो वो भी चलिए हम आपको बता दें कि महागठबंधन में आरजेडी के पास 25 सीट, कांग्रेस के पास 6 सीट, अगर 3 विधायक जिन्होंने बागी होकर साथ छोड़ दिया अगर वो भी आ जाते हैं तो कांग्रेस के पास 6 सीट। और वही अगर आपको बता दें कि लेफ्ट के पास 3, आईपी बीएसपी को मिलाकर यानी कि आईपी गुप्ता और बीएसपी को मिलाकर 2 सीट और एआईएमआईएम के 5 विधायक, तो ऐसे में कुल गणित जो है वो 38 सीटों का हो जाता है।
जहां एनडीए के पास 202 सीट थी और महागठबंधन के पास सिर्फ 35 सीट थी, तो अब जब गणित जो बदलाव हुए तो एनडीए के पास अभी भी 202 सीट है और एआईएमआईएम और बीएसपी का सपोर्ट मिलकर तेजस्वी यादव को 38 सीट मिल चुके हैं। लेकिन वहीं अगर नीतीश कुमार आंकड़ों के हिसाब से पाला बदल लेते हैं तो देखा यह जा रहा है कि आंकड़ों के हिसाब से अगर जेडीयू को 85 सीट है, अगर जेडीयू महागठबंधन के साथ आ जाती है तो कुल मिलाकर महागठबंधन का 126 सीट हो जाएगा, जो कि सरकार बनाने के लिए भी 4 सीट जो है वो ज्यादा है। महागठबंधन की अगर सरकार बननी है और जेडीयू पलट जाती है, यानी नीतीश कुमार अगर जो महागठबंधन का ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं और अगर भाजपा उनको हटाने की नाकाम कोशिश करती है, तो अगर ये फैसला नीतीश कुमार करते हैं तो महागठबंधन की सरकार आराम से बन सकती है। और आंकड़ों के हिसाब से कैसे बन सकती है, क्योंकि जेडीयू के पास 85 सीट है, आरजेडी के पास 25 है, कांग्रेस के पास 6 है, एआईएमआईएम के पास 5 है, वाईआईपी और जो लेफ्ट बचे उन सब के पास जो है 2 सीट है और लेफ्ट की पार्टी के पास 3 सीट है। तो सभी मिलाकर जो है 126 जो है कुल सीटें हैं। तो इसमें महागठबंधन की सरकार आराम से बन सकती है। और हमेशा देखा भी ये जाता है कि नीतीश कुमार के लिए कभी भी विपक्ष की तरफ से कोई इतने आक्रामक नहीं होते हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर तेजस्वी यादव के विधायक हो, सभी भाजपा को ही घेरते हैं। और जिस तरीके से अभी बिहार में भाजपा के नेताओं पर, भाजपा के जो तमाम शीर्ष नेता हैं उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और जेडीयू के लोग भी ये कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार जा रहे हैं तो निशांत कुमार को सीएम बनाया जाए। लेकिन अगर इन दोनों में से कुछ नहीं होता है तो भाजपा के लिए जो है काफी बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसी वजह से भाजपा जो है वो काफी चुप है, क्योंकि तमाम जेडीयू के बड़े बड़े लीडर्स जो है, बड़े बड़े नेता जो है वो ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि पहले तो नीतीश कुमार को मना लिया और इसके बाद जो है सीएम कुर्सी छीन ली, गृह विभाग छीन लिया। तो ऐसे में अगर निशांत कुमार को नहीं बनाया गया तो ऐसे में बड़ा बगावत हो सकता है। और अभी एनडीए और जेडीयू, एनडीए में जो है जेडीयू और बीजेपी के अंदर काफी गहमागहमी भी है, क्योंकि जेडीयू के नेता नाराज है कि उनके जो बड़े लीडर है यानी नीतीश कुमार है वो जा रहे हैं और बिहार में सीएम की कुर्सी भाजपा की हो जाएगी। तो ऐसे में जेडीयू जो पार्टी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और साफ साफ चाहे वो आनंद मोहन हो या फिर कोई और नेता हो, साफ साफ इन्होंने ये कहा कि ये शाख का प्लानिंग है, ये शाख की जो प्लानिंग है और बड़े बड़े लीडर्स की जो प्लानिंग है वो काफी नुकसान देगी, चाहे वो जेडीयू को हो या फिर बीजेपी को हो, दोनों पार्टियों को ही नुकसान देगी नीतीश कुमार के जाने से। और कहीं ना कहीं उनका यह भी कहना था कि महागठबंधन को इससे फायदा पहुंच सकता है। और आज देखा भी ये जा रहा है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, लेकिन अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा 6 महीने के अंदर नहीं देते हैं और उस बीच अगर भाजपा अगर नीतीश कुमार को दबाव डालने की कोशिश करती है, नीतीश कुमार को यह मनाने की कोशिश करती है कि आप जल्द से जल्द इस्तीफा दे, तो महागठबंधन का ऑफर नीतीश कुमार के लिए खुला है और नीतीश कुमार के आते ही बिहार की सियासत में बड़े बदलाव हो सकते हैं। अब आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से तो यह देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार की एक बाजी बीजेपी को चकमा दे सकती है, बीजेपी को हरा सकती है और महागठबंधन की सरकार बना सकती है। अब आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।